नमस्कार। मध्य प्रदेश की चुनावी यात्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लालू विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की चुनावी यात्रा। इस वक्त हम मौजूद हैं गंजबासौदा, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से महज 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आइए हम बात करते हैं गंजबासौदा के वरिष्ठ नागरिकों से कि यहाँ पर जो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन्होंने विकास के नाम पर कुछ किया है या की है खाना पूर्ति। इस वक्त हमारे साथ हैं गंजबासौदा की जनता। आइए हम बात करते हैं जनता की बात जनता के साथ। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गंजबासौदा के वरिष्ठ नागरिक। भैया जी, आप सभी का बैतवांचल में स्वागत है। आखिर किस मुद्दों पर गंजबासौदा का चुनाव होने वाला है? यहाँ के मूलभूत मुद्दे क्या हैं? यहाँ विकास को ज़्यादा जनता महत्व देती है और जो पर्याप्त काम हुआ है यहाँ पर, क्योंकि बीजेपी की सरकार 15 महीने बाद बनी, उसके बाद कोरोना आ गया 2.5 साल तक। कुल 17-18 महीने काम करने का मौका मिला यहाँ की विधायक को, लेकिन जो काम कराए हैं, जैसे इतने बच्चे यहाँ घूम रहे हैं, इनके लिए स्टेडियम की ज़रूरत थी। 3 करोड़ 10 लाख रुपए का स्टेडियम रजौदा गांव बन रहा है, आधा बन चुका है। तो ये बड़े हर्ष की बात है कि बच्चों को अब अपना शरीर तैयार करने के लिए एक स्टेडियम मिलेगा, जहाँ प्रशिक्षक भी उपलब्ध होंगे। क्योंकि आप स्टेडियम की बात तो करते हैं, पर यहाँ पर रोजगार का काफ़ी अभाव है। हमारे युवा यहाँ पर जो है बेरोजगार घूम रहे हैं। ऐसा कोई साधन है कि युवाओं को रोजगार मिल सके? रोजगार के लिए अर्थशास्त्र में 5 चीज़ें ज़रूरी होती हैं: भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस। यहाँ भूमि से तात्पर्य भूमि में पैदा होने वाले उर्वरक या जो कच्चा सामान लगता है, जैसे सूत मिल के लिए कपास चाहिए, उसका प्रोडक्शन होना चाहिए। पूंजी होना चाहिए आदमी के पास, और सब कुछ होने के बाद भी अगर साहस नहीं है तो व्यापारी उद्योग नहीं लगा सकता, उसके लिए साहस चाहिए। उद्योग लगाने के लिए यहाँ उद्योग केंद्र बनाया गया। यहाँ से मंडी के पास में है जिला उद्योग केंद्र। लेकिन क्या होता है कि 12 महीने सभी उद्योगों का सीजन नहीं चलता, और उद्योग लगाने का काम सरकार का नहीं है, ये काम व्यापारियों का है। व्यापारी जहाँ स्कोप देखते हैं वैसा उद्योग लगाते हैं। हमारा जिला कृषि प्रधान है और यहाँ खेती ही एक ऐसी चीज़ है, और 80% लोग खेती वाले परिवारों से जुड़े हुए हैं। आजकल नए नए तरह के बीज आ रहे हैं, नींबू है, नया जामफल है, आपका आम की वैरायटी है जो हर साल फलती है, वो छोटा सा गमले में भी लग जाता है। और इस तरीके से अगर किसान अच्छी पैदावार करे, खेती का सदुपयोग करे, तो ये खेती वाला इलाका है। खेती से ही यहाँ संभव है प्रोग्रेस। बाकी कोई बड़ा उद्योग लाके स्थापित कर देने से किसी कस्बे में किसी का उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि उसका मिनिमम चार्ज भी होता है, लेबर के खर्चे भी होते हैं, तो वो सब फेल हो जाते हैं। आइए हम बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ और भी नागरिक मौजूद हैं। भैया जी, आप लोग सुबह सुबह अपनी सेहत बनाने के लिए आते हैं। गंजबासौदा की राजनीति की आखिर सेहत कैसी है? गंजबासौदा की राजनीति अच्छी है। यहाँ पे बहुत अच्छा व्यापार है, यहाँ पे अच्छी तरक्की की है बासौदा ने। चूँकि अधिकतर देखा जाता है कि चुनाव जातिगत आधार पर किए जाते हैं, तो गंजबासौदा का चुनाव किस आधार पर किया जाता है? जातिगत आधार पर या विकास के काम पर? विकास के काम पर किया जाता है। क्योंकि गंजबासौदा में देखा जाता है कि सड़कों पर गाय अधिक मात्रा में देखी जाती हैं। मध्य प्रदेश की सरकार गाय के नाम पर बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े बातें करती है, लेकिन ऐसी क्या बात है कि मध्य प्रदेश की सड़कों पर गाय मारी मारी घूम रही है? क्या गाय को संभालने के लिए व्यवस्था, गवर्नमेंट की सही व्यवस्था होना चाहिए। इसके लिए कोई बड़ा प्लान बनाना पड़ेगा। जो छोटी मोटी जो व्यवस्थाएं कर देती है गवर्नमेंट टेम्परेरी, उससे काम नहीं, समस्या हल नहीं हो सकती। काफ़ी बड़ी समस्या है ये, और इसके लिए सब लोगों का सहयोग भी ज़रूरी है। अगली सरकार ही सब कुछ नहीं कर सकती। चलिए, इस वक्त हमारे साथ और भी नागरिक मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं राजनीति को लेकर आपका किस तरह का अनुभव है। और बासौदा का चुनाव इस वक्त काफ़ी कशमकश होने वाला है, तो क्या कहना है इस विषय पे? आपको कैसा चुनाव रहेगा इस बार? चुनाव बढ़िया रहेगा। क्या उम्मीद है, किसकी राजनीति चमकने वाली है इस बार? वो तो बीजेपी की राजनीति चमकने वाली है। अच्छा, चूँकि मध्य प्रदेश में बीजेपी को 18 साल के लगभग, अब आप लोग बात करते हैं यहाँ के विधायक की, कि जिनको कोरोना काल के चलते, लॉकडाउन के चलते काम करने का कम समय मिला है। आइए हम बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ और भी नागरिक मौजूद हैं। भैया जी, गंजबासौदा की राजनीति किस तरह की है और आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर चुनाव होने वाला है? राजनीति अच्छी है, मुद्दे भी कई रहेंगे। इस बार बहुत टसल का चुनाव रहेगा, हार जीत बहुत कम अंतरों से होगी। हो सकता है इस बार पलड़ा किस तरफ बैठे ये अभी तय नहीं है, क्योंकि टिकट ही फाइनल नहीं हुआ है किसका टिकट होना है।
टिकट होने के बाद ही कुछ आगे कहा जा सकता है। आपको क्या लगता है किसके विधायक यहाँ पर चुनने वाले हैं आप लोग? विधायक तो बीजेपी का ही आएगा, बीजेपी की सरकार आएगी। क्या लगता है यहाँ के विधायक ने कुछ विकास किया है, कुछ कार्य किए हैं? विकास तो हुए हैं, क्योंकि अभी स्मार्ट सिटी का काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। शहर में भी बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। अस्पताल का काम लगा है, स्टेडियम बन रहा है, नया कोर्ट बन गया, अभी शिफ्ट होने वाला है। तो विकास तो हुआ है, हाँ, लेकिन उसकी रफ्तार कम रही है, लेकिन विकास हुआ है। तो क्या आप लोगों को लगता है कि गंजबासौदा स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है। चलिए आइए हम और बात करते हैं यहाँ के युवाओं से कि उनको किस तरह का रोजगार यहाँ पर मिल रहा है। युवा ही चुनाव की इस बार ताकत है, क्योंकि युवा सबसे अधिक मतदान करने वाला है। लालू विश्वकर्मा, बैतवांचल न्यूज़, गंजबासौदा।